एक आना चाहिए। हमारी गलतियों की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। कुछ पता चला? नहीं माँ, उसके सारे दोस्तों को फोन कर लिया, सब जगह पता कर लिया, लेकिन मीरा का कहीं कोई पता नहीं। तो फिर आप लोग घर वापस लौट कर क्यों आ गए? हम इस तरह से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। मुझे लगता है हमें अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलकर कंप्लेंट लिखवानी चाहिए। चलिए मेरे। कॉपी नहीं, कॉपी, हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप ये क्या कह रहे हैं हिम जी? आपको कोई चिंता नहीं है? कॉपी तुम। मेरी बेटी घर में नहीं है, वो गायब है। आपको हो क्या गया है? कॉपी प्लीज रिलैक्स हो जाओ। बस हिम जी। आपको यहीं बैठे रहना है ना? ठीक, आप यहीं बैठे रहिए, मैं खुद जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाऊंगी। रुक जाओ गोपी बहू, अहम बिल्कुल सही कह रहा है। हमें कुछ देर और इंतजार करना होगा और मीरा अवश्य वापस आ जाएगी घर। माँ जी, मेहरबानी करके आज मुझे मत रोकिए। मैंने आज तक आपके हर एक आदेश का पालन किया है, पर आज मुझे रोककर आपकी आज्ञा का निरादर करने पर मुझे मजबूर मत कीजिए। साथ चलता था। कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ। आपको भी यही लगता है ना अहम जी कि हमें यही बैठकर मीरा का इंतजार करना चाहिए, वो अपने आप लौट आएगी? तो ठीक है, आप भी सबकी तरह यही बैठकर उसका इंतजार कीजिए। भाभी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मॉम, प्लीज कॉपी की बात का बुरा मत मानी। आप तो उसे अच्छी तरह जानती, वो आपका कभी दिल नहीं दुखाएगी। अहम दिख रहा, मैं मेरी गोपी बहू के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित हूँ। इस वक्त वो एक ऐसी माँ है जिसने अपनी एक बेटी को विदा किया है और दूसरी बेटी उसने अपनी मर्जी से विदाई ले ली है। और ऐसी परिस्थिति में एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है, ये मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। बड़े पापा, सोशल नेटवर्किंग साइट से हमें उनके बारे में पता चल सकता है। मैं ट्राई करता हूँ। जहां तक मुझे लगता है मीरा बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि मैं मीरा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो कितनी भी अपसेट हो जाए, लेकिन आई एम श्योर वो हमें हट करने के लिए कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी। तुमने बहुत गलत कदम उठा लिया मीरा दी, बहुत गलत। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ बेटा। जितनी परेशान तू है उससे कई ज्यादा परेशान मैं हूँ बेटा। समझ में नहीं आता कि ये बिगड़ी बाजी को मैं कैसे सुधारूं। फिर ये मीरा दी ने तो हमें कहीं का नहीं रखा। वैसे देखा जाए तो गलती मेरे धर्म की भी है। उसने इस तीखी छुरी को बढ़ावा दिया। रो मत बेटा, रो मत। देख, आज तूने ससुराल में अपना पहला कदम रखा है। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। श्रवण चला गया तो क्या हुआ?
तू अपने आप को अकेला मत समझ, मैं दूंगी तेरा साथ और हम दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ? रो मत, चुप हो जा। क्यों किया तुमने ऐसा दी? बोलो, क्यों किया? बचपन से लेके आज तक मैं तुम्हें हमेशा सच्चे दिल से चाहा, कितनी रिस्पेक्ट की, कितना प्यार दिया दी। तुम जिद्दी हो, हमेशा अपनी मनमर्जी करती हो, पर पता है कभी भी ना मेरे मन में तुम्हारे लिए नफरत नहीं थी, पर आज जो तुमने किया ना दी, उससे तुम मेरी नजरों में हमेशा के लिए गिर गई हो। आज तुमने हमें हरा दिया, हमारे पूरे परिवार को हरा दिया दी। हमने तुम्हें कितना प्यार किया और बदले तुमने धोखा दिया, हमें धोखा दिया। धोखा मैंने नहीं, बल्कि धोखा तो तुम लोगों ने मुझे दिया है। बचपन से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ मुझे धोखा मिला है, और आज भी मेरी इंतजार करने का, मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। So don't you dare talk to me like that! क्योंकि आज जो भी कुछ हुआ है, उसके लिए मैं नहीं, बल्कि तुम्हारा सो-कॉल्ड मोदी परिवार और तुम रिस्पॉन्सिबल हो। कंप्लेन नहीं ले सकते मतलब? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लापता होने के 24 घंटे बाद ही हम उसकी गुमशुदा होने की फरियाद लिखकर उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अरे ये कैसा कानून है इंस्पेक्टर साहब? मैं उसकी माँ हूँ, मैं आपको कह रही हूँ ना कि वो लापता है। आप जल्द से जल्द कंप्लेन लिखिए। देखिए मैम, आप एक काम कीजिए, आप अपनी बेटी की कोई तस्वीर और अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास छोड़ जाइए। अगर उसके बारे में हमको कुछ भी पता चलता है तो हम तुरंत आपको फोन करके बता देंगे। बता देंगे? बैठे बैठे यहाँ उसका इंतजार करने से सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, मैं कैसे समझाऊं आपको कि आप समझाइए मत, आप बस अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। अभी संभालिए अपने आप को। पापा, मैंने मीरा दी की डिटेल्स प्रॉपर्ली दे दी हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं, जब तक मेरी बेटी नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। लुक मैम, मैं समझ सकता हूँ आपके साथ क्या बीती है, लेकिन आप नहीं समझ सकते इंस्पेक्टर साहब। अगर आप समझ सकते ना तो अब तक अपने लोगों को आपने भेज दिया होता मेरी बेटी को ढूंढने के लिए। देखिए भाभी, प्लीज शांत हो जाइए। हम कुछ देर बाद फिर वापस आ जाएंगे और आकर रिपोर्ट लिखवा देंगे। नहीं नहीं देवर जी, अगर तब तक मीरा को कुछ हो गया तो? भाभी, आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं? तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं मीरा को कहीं से भी खोज निकालूंगा। देखिए, मोदी ने सारी डिटेल्स यहाँ पर दे दी, आप पुलिस को अपना काम करने दीजिए और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे। और क्या पता कुछ ही देर में मीरा खुद ही घर आ जाए। नहीं आएगी, मीरा घर वापस नहीं आएगी। मैं उसकी माँ, मेरा दिल कह रहा है, मेरी मीरा घर वापस नहीं आएगी। वो हम सबसे दूर जा चुकी है। देवर्षि, मेरी मीरा घर वापस नहीं आएगी। मैं कैसे समझाऊं मीरा, हम बहुत प्यार करते हैं तुझे।
चलिए यहाँ से, आइए। प्यार नहीं, प्यार करने का नाटक किया तुम लोगों ने मेरे साथ। बचपन से लेके आज तक मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है तुम लोगों ने। हमेशा मुझे घर से दूर रहना पड़ा। But you know what? सच्चाई क्या है? तुम लोगों ने मुझे जानबूझ के घर से दूर रखा। मैंने जिससे भी प्यार किया, जिसने भी मुझे एक्सेप्ट किया, सबको मुझसे छीन लिया गया। पहले मानसी मम्मा, फिर डैड और आज तुम। All of a sudden, विद्या सबसे अच्छी हो गई। विद्या कितनी अच्छी है, विद्या बिल्कुल गोपी जैसी है। विद्या 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 तब आ गई थी मैं विद्या विद्या सुन के। विद्या महान है और मीरा जाए बाहर में, है ना? But you know what? ये सब होने के बाद भी मुझे तेरी फिक्र थी। I was worried for you. इसलिए मैं चाहती थी कि तू ये शादी ना करे, तू अपनी लाइफ बर्बाद ना करे ये शादी करके। और मैंने बहुत कोशिश की तुझे रोकने की, पर तूने क्या किया? तूने मुझे थप्पड़ मारा और मुझे रियलाइज करवा दिया कि मेरी छोटी बहन से कितना प्यार कर। नहीं थी, वो तो गलती से हुआ था ना। Just shut up! ए छोकरी, बहुत बोली तुम, अब बोबड़ी बंद करना। एक तो मेरे घर में मेरी बहू बनकर घुस गई और ऊपर से मेरी पोती बहू को रुला रही है। विद्या सुन मेरी बात सुन। अभी उनको फोन करके परेशान मत करो, वो लोग टेंशन में आ जाएंगे। शांति से सोचते हैं और बाद में कल भी बात कर सकते हैं ना। नहीं बाजी, मुझे अभी इसी वक्त कॉल करना होगा। मुझे उन्हें बताना होगा मीरा दी यहाँ क्या महान काम कर रही है। मैं अभी बताऊंगी उन्हें। विद्या का फोन है इस वक्त। ला मुझे बात करने दे कोयली और गोपी से, मैं खुद उन्हें बताती हूँ मीरा ने क्या कारनामा किया है। हेलो हेलो विद्या, विद्या तुमने इस वक्त फोन किया, सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? हेलो, क्या हुआ? फोन कट गया। आप एक बार फिर से ट्राई करिए ना। देवर जी फोन ही नहीं लग रहा है, अब तो नॉट रीचेबल दिखा रहा है। इतनी रात को उसने फोन किया, जरूर कुछ ना कुछ होगा। माफ करना बेटा। मैं कैसे फोन करूं घर पे? मुझे कुछ भी करके अभी के अभी घर पे बताना पड़ेगा कि मीरा दी यहाँ है। बात तो तुम्हारी सही है। अरे हाँ, तुम्हारे कमरे में भी एक ऐसा डबला है। तू फोन कर लेना। आजा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।